तू निकाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और रेस्टोरेंट का रिव्यू। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा किस रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ मैं। मैंने पहले भी अपलोड की हुई है इसकी वीडियो, लेकिन वो प्रॉपर रिव्यू नहीं था। हम लोग एक बर्थडे अटेंड करने गए थे, सो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ हवेली रेस्टोरेंट का एक कंप्लीट रिव्यू शेयर करती हूँ। उसका मेन्यू शेयर करूँगी, उसकी लोकेशन शेयर करूँगी। और क्योंकि उस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आए हुए थे, तो मैंने कहा यार हो सकता है इस वीडियो पे भी अच्छे रिव्यूज़ आ जाएं, क्योंकि आप लोग व्यूज़ के मामले में बहुत कंजूस हैं। अगर व्यूज़ आ जाते तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं यूट्यूब पे। मैं आज तक स्टिल वेटिंग पे हूँ कि मेरी वीडियो कब वायरल होगी, और आप लोग मेरा साथ नहीं देते बिल्कुल भी। सो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए मेरी वीडियो को वायरल करने में। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, आखिर में कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, और लास्ट भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इस तरह यूट्यूब वीडियो को बूस्ट करता है, तो चैनल के लिए वो अच्छा होता है। खैर, यहाँ हम पहुँच चुके हैं नेशनल हाईवे। अच्छा, हमने वीकेंड पे आना मुनासिब नहीं समझा था। हमने कहा बहुत रश होता है और वीक डेज़ में आप प्रॉपर रिव्यू रिकॉर्ड कर सकती थी, इसलिए मैंने वीक डे में आना पसंद किया। हम ट्यूसडे वाले दिन आए थे, तो इसलिए आपको बिल्कुल रश नहीं मिला था। वरना आप वीकेंड पे इस हाईवे के किसी भी रेस्टोरेंट में आएँ, आपको बहुत रश मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हमें रास्ते में आए थे, ताज दरबार, खान साहब, इन सब के भी रिव्यू में ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोग मुझे कॉमेंट्स करके बताएंगे। अब की कॉमेंट्स नहीं आए ना आप लोग के, तो फिर मैं कोशिश करूँगी। मैं फ़ायदा क्या यार रिव्यूज़ रिकॉर्ड करने का आपके लिए, अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हाईवे के ऑलमोस्ट सब रेस्टोरेंट्स के मैं रिव्यू शेयर करूं, अगर हम हाईवे के रेस्टोरेंट्स की सीरीज़ स्टार्ट करें रिव्यू की 1 by 1, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं देखने में या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एक हाईवे सीरीज़ स्टार्ट करें या नहीं। खैर, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं हवेली कबाब जीस के बराबर में बिल्कुल हवेली है। कबाब जीस पे भी इतना कोई ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन हमारा माइंड था कि हमने हवेली जाना है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पर तो बिल्कुल भी रश नहीं था। आई थिंक 2 या 3 फैमिलीज कार्स खड़ी हुई थी अंदर, इतनी थी क्योंकि हम लोग गए भी जल्दी थे। वीक डे था तो बच्चों का स्कूल भी था नेक्स्ट डे, सो उस हिसाब से हम लोग यहाँ तो 7 साढ़े 7 बजे पहुँच गए थे। 7:30 बजे वहाँ पे हम पहुँच गए थे। सो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमें पार्किंग इजीली मिल गई, वरना मोस्टली जब वीकेंड पे आप जाते हैं तो यहाँ पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये लिटरली मैं सच बात बता रही हूँ आपको कि वीकेंड पे इन रेस्टोरेंट्स में आना मतलब हिमाकत होती है, लेकिन मज़ा भी वीकेंड पे ही आता है। बच्चों के ऑफ वगैरह होता है, इस तरह जल्दी जाके फिर वो इतना इंजॉय नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने एंट्री कर ली है। ये आपका पूरा इनका लेफ़्ट साइड पे वेटिंग एरिया बना हुआ है। ये एंट्रेंस है। राइट साइड पे इन्होंने ये बच्चों के लिए एक जंपिंग कैसे लगाया हुआ था। यहाँ पे कैंडी स्टॉल था और साथ में 2-3 राइड्स भी थी। इन्होंने शुक्र है कि बहुत बड़ा प्लेइंग एरिया नहीं बनाया हुआ जैसे ये कबाब जिसने बनाया हुआ है। वो तो ऐसे लगता है कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा आपका प्ले एरिया है बच्चों का। खैर, यहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हमने सोचा था कि हम ऊपर रूफ टॉप पे बैठेंगे ताकि रेस्टोरेंट का रिव्यू भी अच्छा, लुक अच्छा आ सके, व्यू अच्छा आ सके, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से अब जा रहे हैं गुजर के ऊपर। हम देखते हुए जा रहे थे कि कहाँ हमें बैठना है। ये नीचे की जो सीटिंग एरिया है ये सारा वो था। यहाँ पे आपको चेयर्स की सीटिंग भी मिल जाएगी, और आई थिंक यहाँ पे तख्त भी लगे हुए थे, जैसे टेबल्स के साथ जो लगे हुए होते हैं सोफ़ा टाइप के, वो भी थे। तो आपको जब आप जाएंगे तो आप सीटिंग देख सकते हैं। ये देखिए तख्त भी लगे हुए हैं टेबल्स के साथ, जैसे हमने सल्तनत रेस्टोरेंट में खाया था खाना, वहाँ पे भी इस तरह की सीटिंग थी। सो वहाँ की थी। पहले हम यहाँ पहुँचे ऊपर जहाँ पे हमने बर्थडे अटेंड की थी, ये वो वाला एरिया था। हमने कहा देखते हैं अगर यहाँ बैठना चाहें, लेकिन ये नहीं। फिर हमने यहाँ पे सोचा कि यहाँ तो हम अटेंड कर चुके हैं, यहाँ का व्यूज़ भी हम देख चुके हैं, तो हमने कहा हम दूसरी जगह पे जाते हैं। अब हम जा रहे थे लेफ़्ट साइड की तरफ। पहले हम राइट साइड से, इनकी 2 साइड्स पे स्टेयर्स बनी हुई हैं। राइट साइड पे एक अलग सेटअप है, लेफ़्ट साइड पे एक अलग सेटअप है, और यहाँ पे आ गई थी लस्सी, हवेली दी लस्सी। सो अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे। ऊपर हम आए तो यहाँ से देखें, व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये जो बड़े बड़े टेबल्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये जो 2 बड़े बड़े टेबल्स नज़र आ रहे हैं आपको, आई थिंक ये इनके नॉर्मली लगे हुए नहीं होते, लेकिन यहाँ पे रिजर्व थी, पार्टी थी यहाँ पे कोई। जब हम लोग यहाँ पे जाके बैठे थे तो आई थिंक हाफ आवर बाद जब हमने नीचे देखा तो यहाँ पे फैमिलीज आ चुकी थी, और माशाल्लाह उन्होंने मतलब बुकिंग करवाई भी होगी, इस वजह से उनके हिसाब से उन्होंने टेबल अरेंज किए हुए थे। डेली बेसिस पे इतना बड़ा सेटअप नहीं होता शायद। खैर, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं मेन्यू पे। जैसे कि आपको मैं मेन्यू डिटेल्स शेयर करती हूँ, अब आप यहाँ पे देख लें। हाँ जी, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। हाईवे पे बैठ के आप खाना खा रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी भी चीज़ को खाने के बाद रिग्रेट फील नहीं करते। सारी चीज़ें बहुत 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 मज़े की हैं। आपके साथ बारबेक्यू मिल जाएगा, आपको यहाँ पे चाइनीज़ मिल जाएगा, फास्ट फूड मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है कि आपको बहुत चीज़ें भर दी हों कि आप ये भी करें वो भी करें। अच्छा, एक इनका मेन्यू है, कंप्लीट मेन्यू है, जिसमें आप
हर चीज़ ट्राई कर सकते हैं। देसी भी मिल जाएगा आपको, फ़ास्ट फूड के ऑप्शंस कम हैं बच्चों के लिए, लेकिन आपको बर्गर एंड सैंडविचेस वगैरह मिल जाएंगे। सो जी हमने जो मेन्यू डिसाइड किया था वो हम आपको अभी आगे दिखाते हैं कि हमने क्या क्या मंगवाया। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि अगर अब तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो जल्दी से मेरी वीडियो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ हमारा मेन्यू होता है फिनिश, शेक्स भी इनके पास हैं, डेजर्ट्स भी हैं। डेजर्ट में 2 चीज़ें, आइसक्रीम एंड कुल्फ़ी। सो जो हमने ऑर्डर किया मैं आपको वो शेयर करती हूँ। इन द एंड मैं आपके साथ बिल भी शेयर कर दूंगी और यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि इतनी चीज़ें मंगवाने पे आपका कितना कॉस्ट आएगी। यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी हो रही थी हमारे ही लाइन में आगे जाके, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेबल रिज़र्व थे और यहाँ पे फैमिलीज़ आ गई हैं। देखिए माशाल्लाह फुल उन्होंने फैमिलीज़ बैठ चुकी हैं। हम ऊपर से मेरे बच्चे खड़े होकर देख रहे थे और यहाँ पर अब आ गए हैं कैरेक्टर्स जो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, जिनके साथ बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होती है, मम्मा ये इनसे शेक हैंड कर ले, मैंने कहा कर लो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे कार्टून से निकल के ना ये बाहर आ गए हैं कैरेक्टर्स उनके साथ खेलने के लिए। और बस फिर बच्चों ने यहाँ पे देखा और हमारा खाना आ चुका था। इसी के साथ साथ हमने ऑर्डर की थी यहाँ पर तुर्किश कबाब प्लेटर। एक ये हमारा तुर्किश कबाब है, इसमें हमारी लेबनानी बोटी थी और हमारे पास नेक्स्ट है ये जी फ़िश एंड चिप्स। ये स्टार्टर में थी लेकिन हमने कहा साथ ही लिएगा, स्टार्टर में क्या खानी है, तो साथ ही आई थी। आई थिंक उस पर टिक्का है हमारा एक और फॉइल में, और ये हमारी थी कढ़ाई, और ये हमारा था चाइनीज़, और साथ में रोटियां एंड नान थे, वो आ गए थे। तो हमारा कंप्लीट मेन्यू ये था। लोगों के हिसाब से हमारा मेन्यू थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मैंने इस वजह से ज़्यादा ऑर्डर किया था कि हम लोग रिव्यू वगैरह देख सकेंगे सारी चीज़ों का, क्योंकि इसमें हमारा बारबेक्यू भी ऐड था, कढ़ाई भी ऐड थी और राइस थे। ये राइस बहुत मज़े के थे ये, लेकिन 2% की सर्विंग थी, मज़ा आता। देखिए यहाँ पे हमने जो मंगवाया उस वक्त तो वीडियो नहीं बन सकी, हमने ऐसे ही बस जल्दी बनाया है। खाना शुरू कर लिया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। वेटिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 35-40 मिनट्स की वेटिंग हो गई थी, इस वजह से बहुत भूख लग रही थी। ये खाने के बाद का हाल है, राइस बच गए थे बस, और बाकी आई थिंक टिक्का बच गया था, और उसके अलावा माशाल्लाह सब खा लिया गया था। खाना खाने के बाद बारी आती है बिल की। बिल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इतनी चीज़ों में आपका जो टोटल है अमाउंट है वो क्या बनेगी टैक्स के बाद, क्योंकि जो लिखे होते हैं आपकी रेट्स वगैरह मेन्यू में वो टैक्स बाद में लगता है, तो आपको आइडिया नहीं होता कि आपका बिल कितना बनेगा, कहाँ तक आपका एस्टिमेटेड बिल जाएगा। जा रहे हैं वहाँ पर तो पहले अपना विजिट कर लिएगा, रिसर्च कर लिएगा, क्योंकि कार्ड्स पे अक्सर डिस्काउंट होता है। मिज़ान बैंक पे डिस्काउंट चल रहा था, मिज़ान बैंक अकाउंट हमारे पास नहीं था, वरना हमें 20 या 30% डिस्काउंट मिल जाता। सो ये आप जब भी जाएँ ऐसे रेस्टोरेंट्स में तो अपना ये कार्ड वाला ऑप्शन लाजमी सर्च कर लिया करें कि किस पे डिस्काउंट लगा हुआ है, और अगर हो सके तो इस तरह की चीज़ों को अवेल किया करें लाजमी। और बच्चों ने जाने से पहले हमें, जब हम लोग खाना खाने जा रहे थे, हमें कहा था कि हमें जंपिंग कैसल में खेलना है। मैंने उनको कहा था पहले ऊपर चलते हैं, भूख लग रही है, जाके पहले खाना खा लेते हैं, लेट ना हो जाए। सो अब उन्होंने कहा नहीं जी अब तो हमें लाजमी जाना है। मैंने कहा चलो जाओ, थोड़ा सा खेल लो। 10 to 15 मिनट्स का टाइम दिया था मैंने उनको बस, क्योंकि हमने निकलना था यहाँ से, क्योंकि खाना वाना खा लिया था। और कुल्फ़ी और आइस, उसके अलावा क्या था, आई थिंक मीठे में आइसक्रीम और कुल्फ़ी थी सिर्फ। हमने कहा यहाँ की नहीं खा रहे हम, अब हम कहीं और जाके आइसक्रीम खाएंगे। सो हम यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा खिला के उसके बाद यहाँ से निकल गए थे। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए थे आइसक्रीम खाने अल्पाइन, और वहाँ की आइसक्रीम मतलब कुछ और समझ ना आए तो भाई अल्पाइन चले जाओ, आपको वहाँ के आइसक्रीम में बहुत फ्लेवर्स मिल जाएंगे और मज़े की भी होती है, नो डाउट। अच्छी क्रीमी आइसक्रीम होती है उनकी। सो यहाँ पर मैंने, हस्बैंड ने और डैडी ने जो लिए थे वो कप लिया था, बाकी हमने, मम्मा ने, अनाबिया, नमता और मैंने कोन में आइसक्रीम खाना पसंद किया था। हमें कोन में ज़्यादा मज़ा आता है आइसक्रीम का। सो हमने अपने अपने फ्लेवर्स लिए, आइसक्रीम एंजॉय की। सो जी ये था आज का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।